गुरु रूप साध संगत जीओ, वल्ड हंस राग दे चौथे पातशाह दा ये चौपदा है ते चारें पदियां विच गुरु दी महिमा, गुरु दी वडियाई, गुरु दी खासियत, गुरु दी उपलब्धि, इस सब कुछ का जिक्र है। इसनों थोड़ा जिहा मैं इंज बयान करा। सूरज दी महिमा है, इस करके रोशनी है, प्रकाश है। जलदा होया दीवा अंधकार नूं नाश करदा है। वो जो दीवे दी ज्योति है उसने अंधेरे नूं मिटाया है, दीवे ने अंधेरे नूं नहीं मिटाया। अगर बुझिया होया दीवा होवे उन्हों भी दीपक ही कहते हैं, फिर ते अंधेरा नहीं मिटेगा। तो जब अंधेरा नहीं मिटिया तो फिर वो दीपक किस तरह होया। इस नुकते नूं समझना। हुण सवाल ये पैदा होता है, रोशनी जोत करके है कि दीपक करके? हनेरा रात नाश होया है उस जोत करके कि दीवे करके? जोत ते है ही नहीं, जल्दी हुई ते काया नूं गुरु कहना और काया नूं गुरु समझना, ते दोवें पासे अंधेरे दे टकराना है और कुछ भी नहीं। परमात्मा परम प्रकाश है तो गुरु भी परम प्रकाश है। इस वास्ते गुरबाणी कह रही है, गुरु ते परमात्मा दे कोई अंतरा नहीं है। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाहि भेद। वो भी दीवे ने जिन्हां दे अंदर ये जोत नहीं है। मनुख दीवे की तरह है, सब दीवे हैं पर बुझे हुए, बुझे हुए। जोत सारी दी सारी सूरज तो आउंदी है। अज ते साइंस इस गल नाल सहमत है। अग जिधरे भी है, रोशनी किधरे भी है, चाहे बिजली दे राही प्रगट हो रही है, चाहे अगन दे राही प्रगट हो रही है, दीवे दे राही, सब सूरज दी है। पानी किधरे भी है, चाहे सरोवर दे, चाहे घड़े दे, चाहे दरिया दे, चाहे झील दे, चाहे झरने दे, चाहे पानी सारा सागर दा ही है। सारे दा सारा पानी सागर दा है। रोशनी सारे दी सारी सूरज दी है, चाहे वो दीवे दे, चाहे। परमात्मा प्रकाश है, गुरु प्रकाश है। परमात्मा परम प्रकाश है, गुरु उस प्रकाश को वंडन वाला है, फैलाण वाला है। वो ऐसा दीपक है, उस ज्योति को वंडदा है, उस चानने को जो है वंडदा है। हुण मैं फिर अर्ज करा, ये जोत ना होवे, चानना ना होवे, क्या फिर ऐसा दीवा अंधकार नूं नाश कर सकेगा? आम लोगों नूं समझ क्यों नहीं पैंदी भी ये जलदा होया दीवा नहीं है? तो गुस्ताखी माफ। अंधी कमी अंध मन, मन अंधे तन अंध। चिकड़ लाइए क्या थिए, जहाँ टूटे पत्थर बंद। अंधापन है।
ਹੁਣ ਅੰਧੇਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ ਦੀਪਕ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। घर की है परमात्मा, परमात्मा की है प्रकाश। गुरु की है दर, दरवाज़ा। ताई ते असीं गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु द्वारा, गुरु द्वार है, गुरु दरवाज़ा है। जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। दर ही ना होवे, प्रवेश द्वार ही ना होवे, तो फिर घर दी की महिमा है? फिर घर दी की महिमा? नानक सोदे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। या इंज कह लो, उस परमात्मा ने जो अपना घर बनाया, उसने अपने घर का दर भी बनाया है। घर उसका अपना है, आप ही ने आप साजे। ਉਹਦੇ घर की साजना किसी होर ने नहीं की, ਉਹਦੀ साजना किसी होर ने नहीं की। कि जे घर की साजना उसने आप की है, तो फिर दर की साजना भी उसने आप की है, किसी होर ने नहीं की। इन्हों इस तरह लेना, घर उसका बनाया होया है, दर उसे दा बनाया होया है, ते जीवां नूं कह दिता इस दर दे राहीं प्रवेश करो। आ जाओ मेरे कोल इस दरवाजे ते राही। शब्द दे राही ही प्रकाश तक पहुंच जाओ।
ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਵੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਬੋਧ ਆ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਦਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹਿ ਨੁਮਾਏ ਤੋ ਕੀਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੜੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੜੇ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਤੋ ਕੀਸ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਥ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਤੋ ਕੀਸ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ। ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਇਸਦਾ। ਉਰਸ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਰਾਕ ਗਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕੋਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਔਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਮ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 17 ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। अठारहवें दिन उसने आप ही हथ जोड़ ले, महाराज हुण मेरे वस तो परे दी गल है, मेरा वस चले तो आप हमेशा इत्थे रहो, इत्थे रहो। पर नहीं, बदल नूं रोकना एक जगह ठीक नहीं, बरसदा रहे, बरसदा रहे, बरसदा रहे। सजदा कीता है उसने, पुछिया उसने ये अखीरला प्रश्न, रोज ते सुनदा है बचन, कुछ पुछदा है, पर अज पुछदा है रहनुमाए तो कीस, तुहाडा रहबर कौन है? इतना ज्ञान, इतनियां गुजियां रमज़ां, इतने भेद तुसी खोल दे हो। रहनुमाए तो कीस, हुण महाराज जवाब देंदे न खुदाए मन। दो अखरां दे चोने प्रश्न कीता है, दो ही शब्दां सतगुरु ने उत्तर दिता है। रहनुमाए तो कीस, तुहाडा रहबर कौन? खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर है, मेरा खुदा ही मेरा गुरु है और मेरा कोई गुरु नहीं। भगत कबीर कहते हैं, कहो कबीर मैं सो गुर पाया। कुछ भी भगत माल च लिखे होवे, कबीर अपनी बाणी जो गुरु का नाम पे 10 दिन मैं थानू वो सरवण करा रहा। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम विवेको। मेरे गुरु का नाम ज्ञान है और मेरा कोई गुरु नहीं है।
जिवें सारा चानना सूरज तो आंदा है, भावें दीवे च होवे, सारा ज्ञान परमात्मा च आउंदा है, भावें व्यक्ति च प्रगट होवे, आउंदा परमात्मा तो है। ज्ञान किसी निजी मनुख की जायदाद नहीं है। ज्ञान दे उत्ते मनुख अपने अपनंत की मोहर नहीं ला सकता। ज्ञान सारा परमात्मा तो आउंदा है, ईश्वर तो आउंदा है। रहे न माए तो की खुदाए मन। फिर महाराज अपनी बाणी च भी ऐसा फरमान करते ने, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बचन सरवण करो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो। आद तो लेके जो अंत तक है, कभी नाश नहीं होता। परमात्मा सत है, सदैवी है। गुरु सत है, सदैवी है। हुण मैं इस तरह बयान करा, जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है, वही शब्द दे रूप दे गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे गुरु है, वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है। परमात्मा दे रूप दे ओ घर है, शब्द दे रूप दे ओ दर है। पहुँचना है प्रकाश तक, पहुँचना है परमात्मा तक, पहले दर ते आना पेगा, पहले शब्द नाल जुड़ना पेगा, नहीं तो उंज खेड नहीं बनेगा। अखां नाल किसी व्यक्ति नूं, किसी दी देही नूं वेख लेना, ये तो बड़ा सौखा है। अखां दे सामने जो कुछ भी है दिखाई देगा, पर जितनी गहराई तो शब्द परमात्मा तो आया है, उतनी गहराई नाल उसनों सुनना ये इतना कठिन है। इसे वास्ते मैं अर्ज करा, सिख जगत दे गुरमत दे धर्म की साधना शब्द की साधना, शब्द की साधना, और किसी कर्म कांड को इतनी अहमियत नहीं दी। ये शब्द गुरु सुरत तो न चाहिए। इते अपनी स्रोत नूं चेला बनाओ, सिख बनाओ, शब्द नूं गुरु बनाओ। शब्द ने प्रकाश कर देना है, चानना कर देना है। गल इतनी है, ना पकड़दे च आउंदी है, ना समझदे च। ओहदे जो है कुछ कारण ने, वो मैं थोड़े सामने बयान करने ने अज दे सवाक दे आसरे ते, पर थोड़े जिहा अखरी अर्थ सरवण कर लो, क्योंकि चौपदा है, एक पदा नहीं है, चार पदे ने। गुरु दी महिमा नूं, गुरु दी अजमत नूं, गुरु दी वडियाई नूं धन गुरु रामदास जी महाराज ने चार पदियां दे वर्णन किया है। गुरु ज्योति है। रामदास दे अंदर जद वो जोत प्रवेश कर गई, गुरु रामदास गुरु ज्योति है। अमरदास दे अंदर जद प्रवेश कर गई वो जोत, गुरु अमरदास। जोत नूं एक पासे कर दो, गुस्ताखी माफ। अमरदास एक जुलाही भी कहती सी, अमरू ने थावा है। जोत प्रवेश कर गई तो फिर की होया, निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निवाणियां दे मान गुरु अमरदास, नियोटियां दी ओट गुरु अमरदास। ये जोत काया बदलती रही है, जोत मकान बदलती रही। क्यों? मकान पुराने हो जाते हैं, मकान ढेरी हो जाते हैं, भावें कितना ही पक्के क्यों ना हो। मेंटेनेंस जारी है। ताजमहल दी भी कहते ने बिरद हो गई है बिल्डिंग। लाल किला भी खुरदा जा रहा है, नवे पत्थर लाए ने। आखिर समय अनुसार सब कुछ ढेरी होंगे, पत्थर मिट्टी होंगे। किते रब्बी नहीं हमें, ईश्वरी नहीं हमें। ये काया ढेरी होंदी है, मिट्टी होंदी है, बनी जो मिट्टी तो है। तो वो जोत मकान बदलती रही। क्यों? लंबे समय तक काम करना से इस जोत ने सिख नूं सिंह बनाना से। कठिन कम सी पहले सिख बनाना, अगले नूं राजी करना। मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। इतनी निर्माणता चाहिए।
धार्मिक जगत दे ठीक है अवतारी पुरुषों ने बड़े बड़े निर्माण शब्द दिते ने। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने चेलियां नूं नाम दिता, अपने पंथ नूं नाम दिता भिक्षु। तो भिक्षु का मतलब है मंगण वाला, भिखारी। हुण भिखारी किहड़ी गल दा माण करेगा, है ही मंगता, भिक्षा पिया मंगता। भिक्षा मंगण वाले कोल की माण। ये निर्माण शब्द दिता भिक्षु, पर इस दे च हीन भावना सी, ये गुरु नानक नूं कबूल नहीं होया। मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल ना जाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने जमीर नूं मारे बिना मनुख मंग नहीं सकता। और मंगण वाला सब तो थले ही होंदा है। जिवें उसका हथ थले है, उसकी जमीर भी थले है। उसका हथ थले है, उसकी अणक भी थले है। किहड़ी गल दी अणक करेगा, किस तरह अपनी जमीर नूं उच्चा करेगा? इहदा हथ ही उच्चा नहीं है, इहदा हथ ही नहीं है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने शब्द चुनिया है, सिख। मैं सीखना, मैं सीखना चाहना, और मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानना, मैं जानना चाहना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। 9 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋਤ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ सिख संत है, सिंह सिपाही है, अपनी रक्षा ते कर सके। 10ਮ ग्रंथ ਦੇ ਚ लंबी चौड़ी गाथा है, ਉਹਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ विशिष्ट जी जद यज्ञ करते सन ते दैंत गऊ ਦਾ मांस पा देंदे सन हवन ਦੇ ਚ। इस तरह उन्हां दा यज्ञ संपन्न नहीं होंदा सी। फिर जो यज्ञ शुरू करन ते दैंत गऊ दा मांस पा देन, हवन कुंड दे च पा देन। मेहनत फिर बेकार चली जाती सी। आखिर विशिष्ट दशरथ दे दरबार दे च गए, सन्मान किया दशरथ ने, अपने सिंघासन ते बिठाया। ऋषि जी किस तरह आए, हुक्म भेज देंदे। सारी वार्ता कह सुनाई। ऐ दैंत मेरा यज्ञ नहीं होण देंदे। मैं ध्यान साधना च बैठदा ते रोला पांदे ने, मैं यज्ञ करदा ते गऊ दा मांस पांदे ने। ना मैनू ध्यान साधना करन देंदे ने, ना मैनू हवन यज्ञ करन देंदे ने। मैं दुखी हाँ। तुसी मेरी कुटिया दे आले दुआले पैरा बिठा दो। मैं कुछ दिन ध्यान साधना करनी है ते यज्ञ करना है। दशरथ ने कहा ठीक, 50 सिपाही असी भेज देंदे, 50 सैनिक असी भेज देंदे हैं। विशिष्ट कहन लगे ठीक है सैनिक, लेकिन ए नाल राम नूं भी भेजो। सिपा सालार फिर ओ होवन, सैनिकां दे उपर ओ होवन। मैं इस तरह चाहना। तो राम नूं भेजिया गया, वो रखवाली करते रहे, लक्ष्मण रक्षा करते रहे, चारों पासे सैनिक रक्षा करते रहे। विशिष्ट जी हवन यज्ञ करते रहे, ध्यान साधना करते रहे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे नूं ललकारदे होया कहा, असी ऐसा कोई यज्ञ नहीं करना जिहदी रक्षा वास्ते हथ दूजे कोल फैलाने पैण। ऐसी कोई ध्यान साधना नहीं करनी जना खना साडे हथ चो गुटका ही खो के लै जाए, माला ही खो के लै जाए। नहीं,
मैं इस संत नूं सिपाही बनाना है, जिहड़ा माला खोण वास्ते आएगा उहदे हथ तोड़ दिते जाणगे। एक ही जने खने कोल अपनी रक्षा वास्ते फरियाद करो। साहिब कहंदे ने चौंकार समा हेलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। इस तरह सिख नूं सिपाही बनाया, संत नूं सिपाही बनाया। अपनी रक्षा जो आप नहीं कर सकता कि खाक देश की रक्षा करेगा तो कौम की करेगा। प्रथम तो स्वयं है, अपनंत है। ये सूरबीरता उस जोत ने पाई। कम पीरियड बड़ा लंबा सी, तो बार बार ये जोत काया बदल दे रही। जोत ओहा जुगत साय सह काया फेर पलटी। तो मैं फिर अर्ज करा, जोत ही गुरु है, जोत ही परमात्मा। प्रकाश ही परमात्मा है, ते परमात्मा दे अखरी अर्थ भी ने परम प्रकाश। परमात्मा आत्म प्रकाश नूं कहंदे ने। परम आत्मा, परम प्रकाश, परम चानण गुरु जेदे राही प्रकाश हुंदा है, जेदे राही प्रकाश हुंदा है। परमात्मा घर है, घर है जेदे राही घर दे प्रवेश मिलदा है, वो दर है। गुरु दर है, शब्द दर है, गुरु द्वारा। परमात्मा घर है, गुरु दर है। सौ दर दी ते सौ घर दी बड़ी वड्डी महिमा और बड़ी वड्डी व्याख्या धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर है। और एक जगह नहीं, कई जगह। राम कली राग दे च भी पातशाह कहते हैं, जित दर वसें कवन दर कहीए, दरां भीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। कोई मैनू उस दर बारे दसे जिहदे च प्रवेश करदियां मनुख परमात्मा दे च प्रवेश कर जाता है। जिथे तक पहुँचदियां मनुख प्रभु दे दर ते पहुँच जाता है और उस दर दे राही प्रवेश मिल जाता है। हुण मैं अर्ज करा, निराकार है तो वो दर भी निराकार है। परमात्मा निराकार है तो वो घर भी निराकार है। तो इसनों भी जरा गहराई नाल लेना। ये सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं। ये सारे रूप उस तो आउंदे ने, किस तो?
Devious. तेरे नाम जल्दी मंग करदे हाँ, असी चातरिक हाँ और उस बूंद वास्ते तड़पदे हाँ, फरियाद करदे हाँ, दुआ करदे हाँ। हाँ जी। गुर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर फकीरा। हे प्रभु गुरु दा मिलाप करा ताकि स्वांति बूंद की प्राप्ति होवे। ऐसी भगती करके इस महान आनंद को प्राप्त करिए। मिलाप करा। हाँ जी। हर हर सतगुरु कृपा करे। गुरु की संगत प्राप्त होवे ते भगती करिए। ये तां ही हो सकता है किधरे प्रभु कृपा करे, मेहर करे, रहमत करे। हाँ जी। मैं गुर बिने अवर न कोई मेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। गुरु तो बिना मेरा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, कोई मित्र नहीं। यही मेरा प्राणा दा आधार है, यही मेरी जिंद ते जान है। हाँ जी। अहो नानक गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर साथी। गुरुदेव ने ऐसे नाम की दृढ़ता करा दी। वो जो हरि का नाम सत है, सत पदवी की प्राप्ति करा दी। वो जो हरि दे नाम दे सारा परोपकार है, इस तरह परोपकारी जीवन बना दिता गुरुदेव ने। हाँ जी। हम असी चातरिक हाँ। हे प्रभु तेरे नाम बूंद लई तड़पदे हाँ, मंगदे हाँ। तू गुरु दा मिलाप करा ताकि उसदे राही जो है प्राप्त होवे। थोड़ा जिहा खुलासा आप जी दे सामने। एक ते बाहर अंधेरा हुंदा है ते अंधेरा सारियां नूं इक्को जैसा कर देंदा है। अंधेरे दे च फुੱਲ ते कंडा इक्को ही हो गए, ना कंडा दिखाई देंदा ना फुੱਲ। अंधेरे दे सोना ते लोहा इक्को ही हो जाते ने, ना लोहा दिखाई देंदा ना सोना। अंधेरा सारियां नूं इक्को जैसा कर देंदा है। ना दरख्त दिखाई देंदे ना पहाड़, ना मनुख दिखाई देंदे ना पशु, ना पंछी, ना हीरा दिखाई देंदा ना पत्थर। अंधेरे दे च केवल अंधेरा होंदा है। अंधेरा दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करता। ये भी महर्ज करते हैं। अंधकार दे च केवल अंधकार ही होंदा है। सब कुछ नूं ओले कर देंदा, एक पासे कर देंदा। बाहर दा अंधकार ऐसा समर्थ है, लेकिन मनुख ने इस बाहर दे अंधकार नूं मिटाण वास्ते बड़े वसीले ते साधन जुटाए ने। शुरू दे ये लकड़ा बाल के रात नूं सारी रात अग जलांदा सी जंगल दे ताकि रोशनी बनी रहे, अंधेरा डरांदा सी। अंधेरे च ना सप दिखाई देवे ना शेर, अंधेरे च ना अपना दिखाई देवे ना बेगाना। अंधेरे च कोई दिखाई नहीं देंदा सी। अंधेरे तो मनुखता उस वक्त दी डरी हुई, क्योंकि अंधेरे च शेर हमला कर जांदा सी। कुछ ऐसे जानवर ने प्रभु ने उन्हां दी अखां च ऐसी समर्था दी, अंधेरे च भी देख लेंदे ने। बिल्ली देख लेंदी है, उल्लू भी देख लेंदा है, चमगादड़ भी देख लेंदा है। अंधेरे दे च जेड़े जीव देख सकते हैं सारे ही हिंसक ने, सारे ही दरिंदे ने। ये भी महर्ज करते हैं।
और उन्हां दा अंधकार दा जीवन है वो अंधेरे दी च ज़्यादा हरकत करते हैं, रोशनी च नहीं करते। दिन चढ़े है सारा दिन उल्लू छुप के बैठेगा, रात आई है अंधेरा बस सारी रात उडारियां मारेगा। आलणियां दे पंछियां दे अंडे चुक ले आएगा, उन्हां दे बच्चे मासूम चुक ले आएगा। उल्लू यही कुछ करता है, अंधेरे ची चमगादड़ उडारियां मारते हैं, अंधेरे दे ची खुड्डां दे चों सप निकलते हैं, अंधेरे दे ची ये मच्छर डंग मारते हैं, रोशनी च नहीं मारते। अंधेरे च डंग मारन वाले खून पीण वाले दरिंदे ये हिंसक करीबन करीबन रात का जीवन है, रात का जीवन है। मनुखता भी दो हिस्सों के वंडी हुई है, गुस्ताखी माफ। धार्मिक विद्वान अनुभवी पुरुष कहते हैं पशुओं के बकायदा वंड प्रकृति ने कर दी है। कुछ ऐसे ने अंधकार पक्ष के जीव ने, कुछ रोशन पक्ष के जीव ने। मनुख भी इस तरह के ने। मनुख बहुतात दे अंधकार पक्ष दे ने, पर पशु नालों इन्हां च विशेषता है ये अपना अंधेरा दूर करना चाहन तो दूर कर सकता है, बस इन्नी गल है। पशु दूर भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, उहदे कोल इस तरह की समर्था ही नहीं है, इतनी जो है समझ ही नहीं है। जिहड़े अंधेरे पक्ष दे मनुख हैं उन्होंने क्लब्बां नूं, थिएटरां नूं, वैश्यालयां नूं, शराबखानियां नूं जन्म दिता है। शराबखानियां दी रौनक रात नूं है, वैश्यालयां दी रौनक रात नूं है, क्लब थिएटरां दी रौनक, नाच घरां दी रौनक रात दी है। सारी सारी रात ये फैश नाच चलते हैं, गंदे गीत चलते हैं। ऐन रीढ़ दी हड्डी सीधी करके लोकी देखते हैं तो सुनते हैं। अंदर रात है, रात नाल तालमेल बैठता है ना, दिनों ते मुरझाए मुरझाए रहते हैं। पर जिन्हां दी जिंदगी च कोई थोड़ी चमक सी, रोशनी सी, उन्होंने मंदिरां नूं जन्म दिता है। वो अमृत वेले उठते हैं, धार्मिक मंदिरां दी रौनक बनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं। मनुखता इन्हां दो हिस्सों के वंडी हुई है, अंधेरा पक्ष ते चानण पक्ष। हुण मैं अर्ज करा बहुतात दे अंधेरा पक्ष है, थोड़ा जिहा समा आपदा लैंदे हां। बाहर का अंधेरा इस वास्ते हो जाता है, जमीन सूरज तो एक पासे हो जाती है, घूम रही है, ये अपने महवर ते भी घूम रही है, ये चारों पासे भी घूम रही है, दो तरह के नाल घूम रही है, तो इत्थे रात बन जाती है। मन दे तल ते अंधेरा इस वास्ते है कि मन दे 9 हिस्से सुते पे ने, सिर्फ एक हिस्सा जागे है। सौण करके अंधेरा है। वो जिहड़ा एक हिस्सा है ना, वो तो सत्संग करता है, ते 9 हिस्से कुसंगत करते हैं, तो जित कुसंगत दी हो जाती है, संगत दी नहीं। वो जिहड़ा एक हिस्सा है जागे होया, वो दान करता है, तो जिहड़े 9 हिस्से ने वो बेईमानी करते हैं, तो दान ते हावी हो जाता है बेईमान। वो 9 हिस्से ने। दया पैदा होती है एक हिस्से तो, ते क्रोध पैदा होता है 9 हिस्सों तो, सारी दया रुड़ जाती है। परोपकार मनुख करता वो एक हिस्सा जिहड़ा जागे होया है, ते दुराचार करते हैं 9 हिस्से। लंघी सदी का महान मनोचिंतक फ्राइड इस वास्ते ऐलानिया कहता सी, ना लड़ो मन दे नाल, हारोगे हारोगे। ना समा ज़ाया करो, ना अपनी शक्ति जो है ज़ाया करो, मन दे नाल लड़ोगे हारोगे। क्रोध नाल लड़ोगे, काम नाल लड़ोगे, अहंकार नाल लड़ोगे हारोगे। क्यों? 9 हिस्से ते सुते पे मन दे, वो भी तस्लीम करता है, भावें नास्तिक सी, पर इतना मनदा है
कि मन दे 9 भाग सुते पे ने, सिर्फ एको ही भाग जागया है। मनुख नेकी करता है उस एक भाग नाल, बदी करता है उस 9 भागां नाल, तो नेकी नालों बदी ज्यादा हो जाती है। नेकी ते मामूली है। परोपकार करता है मन का वो एक भाग जो जागे होया है, ते दुराचार करते हैं 9 भाग, तो परोपकार नालों दुराचार बहुत ज्यादा हो जाता है। दान करता है वो एक भाग जो मन का जागे होया है, ते बेईमानी करते हैं 9 भाग, तो बेईमान जित जाता है, दान हार जाता है। सतसंग करता है मन का वो एक भाग जो जागे होया है, ते कुसंगत करते हैं 9 भाग। तो जितना मनुख प्रभावित कुसंगत तो है, दुराचार तो है, अनर्थ तो है, इतना परमात्मा तो नहीं है, क्योंकि एको भाग जागे होया है। मनुख पूरा जागे होया नहीं है। बड़ा कीमती शब्द है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवन सोए सुन रिंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्मार। अगर मन सुता होया है तो फिर अखां भी सुतियां हुई ने, कन भी सुते हुए ने, जबान भी सुती हुई है, क्योंकि मन दे जागण दे नाल ही जबान का जायका वधेगा। जितना मन जागेगा उतना स्वाद, जितना मन जागेगा उतना अनाहद नाद ये सुन सकेगा, जितना जागेगा उतना उसनों रूप दिखाई देगा। एक चित्रकार नूं जो दरख्त दे स्वप्न दिखाई देंदा है, आम मनुख नूं नहीं दिखाई देता। एक साहित्यकार नूं, एक कवि हिरदे नूं जो चंद्रमा दे खूबसूरती दिखाई देंदी है, एक आम मनुख नूं नहीं। एक कवि नूं जो हिरन दे नेत्र बड़े खूबसूरत दिखाई देंदे ने, प्रभावित करते ने, आम बंदियां नूं नहीं। और इस तरह के स्वप्न दे गीत गाए ने, कवियां ने गाए ने, या रब्बी शायरां ने गाए ने, या इश्क मिजाजियां ने गाए ने, या इश्क हकीकियां ने गाए ने, दोहां ने गाए ने। प्रेम दे गीत, प्यार दे गीत, स्वप्न दे गीत इन्हां ने गाए ने। और स्वप्न ते प्यार नूं नाल जोड़िया उर्दू दे शायर इंज कहंदे ने, जब हुस्न नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता। बुलबुल दीवार दे उत्ते बने होया गुलाब दा फुल है, बुलबुल उत्थे गीत नहीं अलापदी। जिन्ने चिर तक बूटे दे उत्ते खिड़े होया गुलाब दा फुल ना होवे, ये नगमे नहीं अलापदे। ये प्यार ते स्वप्न कट्ठे ही रहिंदे ने। जिस दिन मनुख रब दा स्वप्न देख लेंदा, ऐसो सुंदर बरन न साकों, ताकि उपमा जात न कहोरी। गुरु अर्जन देव जी ना सुंदर, कितना सुंदर। चंद्र बदन चित चार करके गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, उति चन जैसा है और चित नूं चुराण वाला है। बड़ी महिमा है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। किसी वक्त इस पहलू नूं भी लवांगे, समा इजाजत नहीं पिया देंदा, जो है रोकदा पिया। सुहपण ते प्यार कट्ठे ही रहंदे ने। गुस्ताखी माफ अगर परमात्मा बदसूरत आउंदा, कोई भगत भी नहीं आना सी, प्यार होना ही नहीं सी। ये भी महर्ज करो। महास्वप्न है जगत का सारा स्वप्न, उसे तो आउंदा है, उसे तो आउंदा है। जगत का सारा ज्ञान उसे तो आउंदा है, विज्ञान उसे तो आउंदा है, संगीत उसे तो आउंदा है, गीत उसे तो आउंदा है। और हर गीत भगवान का गीत आउंदा है, जिहदे च भगवान की झलक होवे। भागवत गीता आउंदी है, उसे तो आउंदे ने और किसे तो नहीं आउंदे। हुण मैं अर्ज करा, बाहर जिहड़ा अंधेरा है जमीन की गर्दिश करके ये अंधकार हो जाता है, रात पै जाती है। फिर इस अंधेरे नूं असीं दूर करते हैं। सैकड़े साधन अज जुटाए हुए ने। स्ट्रीट लाइट, गली दियां सड़कां रात नूं दिन दे च बदलदियां ने। ये बिजली दे बल्ब और ट्यूब लाइटां ये रात नूं दिन दे च बदलदियां ने। मनुख नूं पता सी अंधेरे च
मैं बैठ ते सकदा, कुछ कर नहीं सकदा, ना लिख सकदा, ना पढ़ सकदा, ना कुछ बना सकदा, ना चल सकदा। चलण वास्ते भी चानना चाहिए, अंधेरे च यात्रा भी नहीं हो सकती। अंधेरे च मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अंधेरा तो मेरी सारी जिंदगी नूं रोक के रख देगा। मन दे तल ते जिहड़ा अंधेरा, उस अंधेरे नूं अज्ञान कहंदे ने। वो इस करके है कि मन सुत्ता पिया है। इस करके मन दे 9 भाग सुते हुए ने, एक जागे होया। बस मनुख कोल इन्ना ही चानना है, हल्का हल्का। जिवें किधरे मसिया दी रात सी, पर सवेरे वो फुट गई हल्की जिहा। बस एक भाग जागे, बाकी अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। तो अंधेरे की जित हो जाती है, रोशनी की रोज़ हार हो जाती है। रोज़ मनुख प्रण करता है, ऐ कम मैं नहीं करना। पता नहीं कितने ने मैनू आख्या, गहने जी अज प्रण करते हैं शराब नहीं पियांगे। पर जिसने इस तरह का मेरे को प्रण किया, मैं देख के हैरान हो गया। वो घर दे सारियां ही बोतलां सजा के रखिया हुई। नहीं ये तो मैं सजावट वास्ते रखिया ने। 9 भाग जित जाते हैं। एक भाग नाल प्रण किया नहीं पियांगा, 9 भाग जित जाते हैं। एक भाग नाल अज प्रण किया ते केस गुरु दी मोहर ने, गुरु ने अपना रूप दिता है। मैं नाई दी दुकान ते बैठ के एक कतल नहीं कराना। आ गया हुणे पिछे रामलीला हो गई है। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, और राम दे सिर ते जूड़ा भी दिखाना है, विश्वामित्र दी दाढ़ी भी दिखानी है, विशिष्ट जी दी दाढ़ी भी दिखानी है। ये दाड़ियाँ ते नकली जूड़े जिथे बनते हैं, वो कारखाने मैं देखे ने मद्रास दे ते जयपुर दे। पता है बंदियां दे वाल, घोड़े दी पूंछ दी वाल, गऊ दे पूंछ दे वाल कट्ठे करके वो दाड़ियाँ बनाते हैं, जूड़े बनाते हैं। जद कदी इस तरह की रामलीले सहजे किधर देखण नूं मिल जाए, जूड़ा है राम दे सिर ते, दाड़ी है विश्वामित्र कोल, राम दा बचपना दिखाते हैं 12, 13, 14 साल का। क्यों? पुरुष नूं खूबसूरती इस्त्री दे दिखाई देती है, उन्होंने दाड़ी नहीं आती, तो इस्त्री नूं खूबसूरती पुरुष दे दिखाई देती। विपरीत की कशिश है। इस वास्ते अवतारां दा चेहरा इस्त्री वर्गा दिखाते हैं, पुरुष नूं खूबसूरती उस दे दिखाई देती है। विपरीत की जो है कशिश है। जद मैं देखदा ये दाड़ियां ते जूड़े, उथों अंदरों आवाज़ आती है, साडे सिर ते जूड़ा राम वर्गा है, साडे मुखड़े ते दाड़ी विशिष्ट वर्गी है। तुसी नकली राम बनाए ने, गुरु गोबिंद सिंह ने असली राम बनाए ने। एक भाग जागे होया है, प्रण कर लेंदा है, इस स्वरूप की मैं बेअदबी नहीं करनी। पर कीता की जाए, 9 भाग सुते पे ने, जा बैठदा है नाई की दुकान पर। ऐसा रोज़ होंदा है, कथा सुनदा है, कीर्तन सुनदा है, हारदा है, अपने मन दे कोलों हारदा है। क्यों हारदा है? मन सुता पे, 9 भाग सुते पे ने। मन सोया माया बिस्मात तो जगाया जा सकता है। जैसे ये जागेगा मन, जगाण दा ढंग, एक मनुख सुता पे आवाज़ मारोगे ना, उदा ना लाओगे ना, तरीका यही है, ना लाओ ना, किधरे जागे तो फिर हिलाना पैंदा है। कबीर कहते ने, कुछ ते ऐसे सौंदे ने गूड़, ऐसे सौंदे ने, डंडा खिंच के सिर ते मारो तां जागदे ने, उंज नहीं जागदे। कहो कबीर तब है नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। मौत सिर ते आ जाती है, उदों जागदे ने। मौत का डंडा जो सिर ते पैंदा है, खत्म, उदों जागदे ने। कि जागृति दे नाल कुछ लाभ ले सकन, समा कोई नहीं, हुण वक्त कोई नहीं। न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। हुण की होना? कहते ने उस समय सारे ही जागते हैं। नास्तिक तो नास्तिक भी जागता है, दुष्ट तो दुष्ट भी जागता है, पर उदों समा नहीं होता, कुछ कर सके, समा ही नहीं।
उत्ते गया, जागदा ते है। इतनी जबरदस्त चोट, जागेगा, ये सुता नहीं रह सकता। जे मौत का डंडा लगता है, अंतिम समय मनुख पूर्ण तौर पर जागदा है। यकीन जानो, अगर मौत नूं मन लवे मनुख जीवदियां जी, ते मन के प्रभु का नाम जपे, पूर्ण जाग जाएगा, पूर्ण जागृति आ जाएगी। मन का दूजा भाग, तीजा भाग भी जाग पिया है। ऐसे मनुख नूं वाहिगुरू वाहिगुरू आखण का स्वाद आण लग पेगा। ऐसा मनुख कथा ते कीर्तन नूं कुछ गहराई नाल सुनेगा, ज्यादा जाग गया। वाहिगुरू वाहिगुरू का जप मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा जगाण वास्ते है, अपने आप को जगाण वास्ते है, वाहिगुरू नूं सुनाण वास्ते नहीं है। वाहिगुरू वाहिगुरू ये जप अपने आप को जगाण वास्ते है। सिमर सिमर गुरु सतगुरु अपना, सोया मन जागाई। हार रोज़ आउंदी है, उस तो ख्वारी भी होंदी है, पश्चाताप आउंदा है। क्रोध करना नहीं चाहिए सी, हो गया। बेईमानी करनी नहीं चाहिए सी, हो गई है। झूठ बोलना नहीं चाहिए सी, हो गया। अनर्थ करना नहीं चाहिए सी, हो गया। वो 9 हिस्से मन दे जित जाते हैं, एक हिस्सा हारदा है। वेख लेना, अगर हार हो गई है इस तरह, अगर रोज़ हो रही होवे तो समझ लेना उन्होंने 9 हिस्सों की जित हो रही है, और कुछ भी नहीं। तो क्यों जित हो रही है? जगाते नहीं पाया सी। तो जगाण का एको ही तरीका है, हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाई। गुरु यही प्रेरणा दे रहे। गुरु कहते ने शब्द का जप करो। जैसे दूजा तीजा चौथा भाग मनुख का जागदा है, ऐसे मनुख नूं वाहिगुरू वाहिगुरू आखण का रस आण लग पैंदा। ऐसे मनुख नूं कीर्तन सुनन दे आनंद मिलता है। ऐसा मनुख निरा घाह नहीं कटेगा, कुछ रस नाल पाठ करेगा। 5 भाग जाग पैने, मन अद्धा जाग पिया है। इहदे कोल बड़ी समझ आ जाएगी। चानना ज्यादा हो गया है, बहुत सूझ आएगी। सत असत की समझ आ जाएगी, पखंड ते सच की समझ आ जाएगी। ये पखंड है, ये पखंड है। जो पखंड नूं पूजदे ने, बस इच समझ लो सुते पे ने, और कुछ नहीं। जो कबरां ते जाके मत्थे रगड़दे ने, समझ लो सुते पे ने, और कुछ भी नहीं। वाहिगुरू वाहिगुरू का जप करदियां करदियां जिस दिन मन पूरा जाग जाता है, मन ही जोत स्वरूप हो जाता है, प्रभु च लीन हो जाता है। इसे नूं कहंदे ने ज्योति जोत रली संपूर्ण थियारा। अधूरा सी, एक भाग जागया होया सी, अधूरा जी रहा सी। पूरा जाग गया तो हुण पूर्ण हो गया, पूर्ण दे च लीन हो के पूर्ण हो गया। यही सानू गुरु ते शिक्षा दीक्षा दे रहे ने। अपने आप को जगाओ, जिस दिन जागोगे परमात्मा है। जिस दिन सुते रह गए तो गुस्ताखी माफ। सुता होया शैतान जैसा होंदा है, जागया होया भगवान जैसा होंदा है। सुते हुए की पहचान गुरु ग्रंथ साहब जी करांदे ने। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, मन सुता पिया है तो अखां पराया रूप वेखदियां, वासना करके पराया धन वेखदियां, लोभ करके। कन्ना नू निंदा सुन के ते रस आ रहा है, कीर्तन सुन के नहीं। सरवन सोए सुन निंद विचार। सुता होया है, रसना सोई लोभ मीठे साथ, भोजन का स्वाद आ रहा है, भजन का नहीं। सिर्फ भोजन का स्वाद है, वाहिगुरू वाहिगुरू आखण का स्वाद नहीं। वो जिहड़ा एक हिस्सा जागया उन्होंने भोजन का स्वाद आ जाता है, पर 4-5 हिस्से होर जागन तां किधरे वाहिगुरू आखण का स्वाद आवे, एवें थोड़ी आवेगा। जिसनों भी स्वाद आण लग पिया तो इस तरह कबूल कर लेना साडे नालों ज्यादा जाग गया है। जिहदे अंदर ज्ञान ज्यादा पैदा हो गया, समझ ज्यादा पैदा हो गई है, ज्यादा जाग गया है। पूर्ण जागया होया मनुख रब जैसा हो जाता है। संत राम में भेद किछ नाई, एक जन कही मैं लाख करोरी। संत ते फिर राम जैसा ही होता है। कबीर ने ते दावा कर देता है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पाने। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछाने। धन गुरु रामदास जी महाराज मैं रामद करन, बख्शिश करन।
ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਾ ਸਕੀਏ, ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।